आईआईटी बॉम्बे से एक बेहद बुरी खबर आई है। आईआईटी बॉम्बे में एक दलित छात्र ने 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। दर्शन सोलंकी नाम का ये छात्र बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र था और सिर्फ 3.5 महीने पहले ही उसका एडमिशन हुआ था। बीते रविवार को दर्शन सोलंकी ने हॉस्टल की इमारत की 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। उसने वहां से छलांग लगा दी। लेकिन अब सवाल उठता है कि दर्शन सोलंकी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। क्या रोहित वेमुला की तरह दर्शन सोलंकी भी जातिवाद का शिकार हो गया था? रविवार को जब वो हॉस्टल से कूदने वाला था तब वहां मौजूद कुछ छात्रों ने दौड़कर उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाए। अहमदाबाद के रहने वाले दर्शन सोलंकी ने पिछले साल नवंबर महीने में ही आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया था। बीटेक फर्स्ट ईयर में वो एडमिट हुए थे। वो देश के सबसे बड़े तकनीकी संस्थान से एक शानदार इंजीनियर बनने की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन सिर्फ 3.5 महीने में ही उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई और उसने जिंदगी की जगह मौत को चुन लिया। आईआईटी बॉम्बे में चलने वाले अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल ने ट्विटर पर आज इसके बारे में जानकारी साझा की थी कि दर्शन सोलंकी के साथ क्या हुआ है। इसके बाद आज दिन में हमने आईआईटी बॉम्बे के कई स्टूडेंट से बात की और हमने आईआईटी के प्रशासन से भी बात की, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। आईआईटी बॉम्बे का कैंपस पहले से ही इस बात को लेकर काफ़ी बदनाम है कि वहां दलित, आदिवासी और पिछड़े बैकग्राउंड से आने वाले छात्रों के साथ भेदभाव होता है। इसके आरोप वहां लगते रहे हैं। यहाँ की टीचिंग फैकल्टी पर भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं। अक्सर ऐसी खबरें या आरोप सामने आते रहते हैं। ऐसे में कई छात्रों ने इस बात की भी आशंका जाहिर की है कि हो सकता है कि दर्शन सोलंकी के साथ जातिगत भेदभाव हुआ हो। आईआईटी बॉम्बे में जातिवादी माहौल को देखते हुए वहां के बहुजन छात्रों ने नए छात्रों की मदद के लिए पिछले दिनों मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया था और इसी मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत वो जूनियर स्टूडेंट को सीनियर स्टूडेंट की सुपरविजन में रखते थे, ताकि अगर उनको पढ़ाई लिखाई से ये कोई समस्या हो या कोई भी उनको जानकारी चाहिए या इस तरह के अनुभव से वो गुजर रहे हों तो वो अपने सीनियर से बात कर सकें। इस प्रोग्राम के तहत दर्शन को आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रहे उदय कुमार मीणा के सुपरविजन में रखा गया था, यानी उनसे उनकी जान पहचान कराई गई थी कि अगर आपको कोई समस्या हो तो आप उदय कुमार मीणा से बात कर सकते हैं। दर्शन नवंबर महीने में ही उदय कुमार मीणा से 3 बार मिले थे। आज हमने उनसे बात की उदय कुमार से और उन्होंने हमें ये बात बताई कि वो नवंबर में 3 बार उनसे मिले थे। दर्शन ने पढ़ाई लिखाई को लेकर आ रही चिंता के बारे में बताया था कि कैसे वो अभी नए एडमिशन है तो उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि जब उनके रूममेट को और उनके बाकी दोस्तों को उनकी रैंक और जाति के बारे में पता चला तो अचानक से उनके व्यवहार में काफी बदलाव आ गया। इसको लेकर दर्शन परेशान थे और वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अचानक उनके व्यवहार में बदलाव आ गया है। बता सकते हैं कि क्या बात कर रहा था दर्शन आपसे? एंड इफ यू डोंट माइंड, कैन आई रिकॉर्ड योर कॉल इफ यू डोंट माइंड? हाँ, ओके, थैंक यू, प्लीज गो अहेड। मतलब मेरे से क्या है, वो 3 बार मिला था नवंबर में। मतलब सेमेस्टर स्टार्ट होने के 10-15 दिन बाद। ओके। तो उसको मैंने मतलब एनएसपी का फॉर्म है के लिए। अब तो वो फिलअप करवाया था मैंने। हाँ, उसमें प्रॉब्लम आई थी तो उसके बाद भी आया था मेरे पास 3 बार आया था टोटल। तो मतलब मेरे से बोल रहा था कि मतलब जो मेरा वो है रूममेट वो मतलब जनरल का है। अच्छा। और दर्शन जो एससी का है, एससी कैटेगरी का। तो मतलब उस आपस में पहले बात हुई जब मतलब पहले तो कुछ बातें करता था। और जैसे मतलब उसने कास्ट बताई तो मतलब उसके 1-2 दिन बाद मतलब बोलना कम कर दिया। ओह। हाँ, और मत वैसे नॉर्मल बातें करते थे और मतलब स्टडी से रिलेटेड कोई बात नहीं। मतलब आपस में डिस्कशन करते थे। जनरली क्या है, स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हैं ना स्टडी के बारे में। सही बात है, रूममेट्स होते हैं तो साथ में पढ़ते हैं, वो सब होता है। रूममेट और मतलब ऐसे कॉलेज में क्या है, 12 लोगों का एक ग्रुप रहता है जिसको विंग बोलते हैं। ओके। हाँ, तो उस विंग में भी ज्यादातर जनरल के थे, ऐसे बता रहा था। तो उसने जो बताया था दर्शन ने कि ये उसकी कास्ट के बारे में जब रिवील हो गया कि वो ही बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, उसके बाद से ये वो बदलाव आया उनके व्यवहार में। हाँ, मतलब बातें कम करते थे, ऐसे तो मतलब नॉर्मली तो करते थे। तो मतलब
जैसे एक दूसरे से बिहेव नहीं करती थी। हम्म। ओके, बाद में मतलब बिहेवियरल चेंजेस देखे होंगे उसने। तो क्या वो इन वजहों से परेशान था, कभी कुछ उसने परेशानी जाहिर की? क्योंकि शुरुआत में एक बच्चे को काफी चैलेंज हो जाते हैं ना आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में आने के बाद। परेशानी तो ऐसे कुछ बताई नहीं थी उसने, मतलब स्कॉलरशिप के बारे में पूछा था तो मैंने उसको बता दी। मैंने उससे बोला था कोई भी प्रॉब्लम आई तो मेरे को बात कर लिया अगर, मतलब कॉल करके। अब उसके बाद क्या है, मैं वहां से आ गया कॉलेज में, मेरी डिग्री खत्म हो गई कॉलेज। अच्छा, आपका खत्म हो गया डिग्री, ओके। हाँ, तो इस बीच में कभी बात हुई आपकी? मतलब एक दिन कॉल किया था उसने मैसेज, मतलब उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया तो मैं उठा नहीं पाया उसको। ओके। तो ही माइट बी गोइंग थ्रू टू मच, है ना, some really मतलब stressful मेरे situation को was there, I guess. मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो मतलब दोनों, या तो स्टडी का मतलब प्रेशर रहा होगा, और या मतलब थोड़ा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखे तो ये भी हो सकता था। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है ना, ही माइट बी हाँ, दोनों से maybe। गुजर रहा होगा वो। संभव है इस चीज का कि पढ़ाई तो बिल्कुल से चैलेंज होता ही है जब आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाएं। मतलब इतना भी नहीं ऐसा नहीं था कि मतलब वो मतलब आत्महत्या कर सकता है, ऐसा नहीं था मतलब मेरे हिसाब से। अच्छा, आपको ऐसा लगता नहीं है? तो हाँ, कुछ कि सॉलिड रीजंस रहे होंगे सुसाइड कर उसके लिए। सकता है। उदय कुमार मीणा पास आउट हो गए, इसलिए फिर से दर्शन से नहीं मिल पाए। लेकिन उदय जो बता रहे हैं इससे इस बात की ओर इशारा जरूर मिलता है कि जाति भी इस केस में एक वजह हो सकती है। आईआईटी बॉम्बे में ही साल 2014 में अनिकेत अंबोरे नाम के 22 साल के दलित छात्र ने हॉस्टल की छठी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अनिकेत बीटेक के 4th ईयर के स्टूडेंट थे। वो बीटेक इंजीनियर बनने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपनी जान दे दी। उनके परिवार ने तब आरोप लगाया था कि आईआईटी बॉम्बे में उनके बेटे के साथ जातिवाद हुआ था और इसी वजह से उसने अपनी जान दे दी। अनिकेत की मौत के बाद 21 सुरेश कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि अनिकेत को कोटे की वजह से एडमिशन मिलने के कारण कई बार गिल्टी फील करवाया जाता था। उनको उसके ताने दिए जाते थे कि तुम तो कोटे वाले हो, कोटे से आ गए हो, तुम्हारा क्या है, मेरिट से क्या मतलब है। इस तरह की बातें इस कमेटी की रिपोर्ट में सामने आई थी कि कई बार अनिकेत को गिल्टी फील कराया जाता था। लेकिन रिपोर्ट बनी, जांच हुई और नतीजा कुछ नहीं निकला। इसलिए आईआईटी बॉम्बे पहले से ही काफी बदनाम है। बहुजन बैकग्राउंड से आने वाले छात्रों का आरोप है कि आईआईटी बॉम्बे में SC/ST स्टूडेंट्स की समस्याओं के समाधान के लिए कोई पुख्ता कोशिश नहीं की जाती। साल 2017 से पहले तो कैंपस में SC/ST सेल तक नहीं बना था जहां स्टूडेंट अपनी बात पहुंचा सके। कोई समस्या हो, जाति से जुड़े कुछ अनुभव हो तो वो अपनी बात बता सकें, ये वहां पर थी ही नहीं। लेकिन 2017 में काफी लंबे संघर्ष के बाद छात्रों के इस SC/ST सेल को बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी आरोप है कि बहुत प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, बहुत ढंग से काम नहीं कर पाता है, बहुत उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। और इसके बाद भी खासकर जो दलित छात्र हैं उनकी मेंटल हेल्थ और कास्टिस्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर उनको डील करने के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि अगर किसी स्टूडेंट को कुछ स्ट्रेस है, वो किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा है, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो या फिर जाति आधारित भेदभाव की वजह से हो, या उसको लेकर जो एक्सपीरियंसेस हैं कि जाति भेद किस तरह से वो झेल रहा है अपनी ज़िंदगी में और कहीं वो उसकी साइकोलॉजी पर तो इफेक्ट नहीं कर रहा, इसको डील करने के लिए वहाँ कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, जबकि काफ़ी लंबे वक्त से इसकी मांग हो रही है। जो कल जो सुसाइड किया दर्शन सोलंकी ने, वो एक हमारे भारतीय समाज की जो कास्ट व्यवस्था है उसका एक तरीके से देखा जाए तो एक बाई प्रोडक्ट है, जहाँ पर इंस्टीट्यूट में के बाहर की दुनिया में जिस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर फंक्शन करता है जाति का, उसी तरीके से इंस्टीट्यूट संस्थागत शिक्षण संस्थानों में भी जो सामाजिक विभेद है वो कुछ हद तक प्रैक्टिस में रहता है। और जहाँ बच्चे रहते हैं तो वहाँ पे भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि उसमें बच्चों को सेंसिटाइज नहीं किया जाता है। इन तरह के जहाँ पे भी शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ पर अक्सर जो बच्चे दलित वर्ग से आते हैं उनको ही सेंसिटाइज किया जाता है और उनको ही बताया जाता है कि आप दलित वर्ग से हैं तो इस वजह से हैं, ना कि अदर वे अराउंड की जो बच्चे जो उच्च जो अपर कास्ट है उसको सेंसिटाइज किया जाए कि इस तरीके का जो आप विभेद करते हैं दूसरों के साथ, जातिगत डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो विक्टिम होता है
उसको ही दोषी बनाया जाता है और उसके लिए काउंसलिंग होती है। तो ये एक सोशल इशू है जो कि सिर्फ और सिर्फ उच्च शैक्षणिक संस्थानों की जो बाउंड्रीज हैं वहीं तक सीमित नहीं है, ये बाहर से अंदर की तरफ आता है। अंबेडकर पेरियार फूले स्टडी सर्कल ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि SC/ST छात्रों को अन्य छात्रों, स्टाफ और फैकल्टी बहुत परेशान करती है। ये संस्थान और जातिवाद के ये तरीके पीड़ित छात्रों पर मेंटल और साइकोलॉजिकल दबाव डालते हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए IITs में कोई मैकेनिज्म नहीं है। हम लंबे समय से SC/ST छात्रों के लिए मेंटल हेल्थ मैकेनिज्म बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यहां तक कि स्टूडेंट वेलनेस सेंटर में भी कोई SC/ST काउंसलर नहीं है। अंबेडकर पेरियार फूले स्टडी सर्कल ने स्टूडेंट वेलनेस सेंटर की एक सदस्य हिमा छटबर NRD की वो फेसबुक पोस्ट भी साझा की है, जिसमें वो जमकर आरक्षण को कोस रही हैं, आरक्षण से मेरिट का नुकसान होता है ऐसा दावा कर रही हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आरक्षण विरोधी मानसिकता का कोई व्यक्ति है तो वो SC/ST छात्रों के साथ कैसे पेश आता होगा, उनका नजरिया उनके प्रति कैसा होता होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमने IIT बॉम्बे में SC/ST सेल के को कन्वीनर प्रोफेसर मधु बेलूर से भी बात करने की कोशिश की दर्शन के बारे में, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फ़ोन पर बात करने से मना कर दिया। लेकिन वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं सुभाषिष चौधरी, उन्होंने कहा है कि इस मामले से वो काफ़ी परेशान हैं और पवई पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने पुलिस को जांच में सहयोग करने की बात कही है। पुलिस का कहना है कि वो सभी एंगल से जांच कर रही है और मौत की वजह तलाशने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दर्शन सोलंकी ने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई जांच होगी या फिर अनिकेत अम्भोरे की जांच कमेटी की तरह दर्शन सोलंकी का केस भी बस एक अन्य आंकड़ा बनकर रह जाएगा कि एक और दलित छात्र ने सुसाइड कर लिया। अक्सर सवर्ण टीचर और जो लोग हैं वो इस बात को कहते रहते हैं कि पढ़ाई लिखाई का दबाव इतना ज़्यादा होता है और इनमें बहुत मेरिट नहीं होती, तो उसकी वजह से परेशान होकर दलित छात्र इस तरह का कदम उठा लेते हैं। लेकिन जो इस बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं वो इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है, बार बार ये बातें कही जाती हैं पीड़ित वंचित वर्गों की तरफ से कि वहाँ का मैकेनिज्म ही इतना खराब है, वहाँ कोटे से होने की वजह से उनके साथ भेदभाव होता है, ताना झेलना पड़ता है और तमाम तरीके के उत्पीड़न झेलने पड़ते हैं, इसलिए भी उनके ऊपर एक मेंटल दबाव बना रहता है। साल 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, उसकी संसद में पेश रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि देश भर के IITs में महज 2.81% SC/ST टीचर हैं, यानी 3% टीचर भी नहीं है, उससे कम टीचर पूरी इस IIT की फैकल्टीज में है। देश में जितनी IITs हैं, IIT में दलित बहुजन छात्रों का ना होना और वहाँ पर जातिवादियों के हौसले बुलंद होना, ये एक प्रमुख वजह इस तरह की घटनाओं की होती है कि वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, SC/ST के जो टीचर्स हैं वो नहीं हैं, काउंसिल मेंबर नहीं हैं, सेल्स में लोग नहीं हैं, छात्र भी कम हैं। इस वजह से वहाँ मनुवादियों का, जातिवादियों का हौसला हमेशा बुलंद रहता है और इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। सवर्ण जिन शिक्षण संस्थाओं को माँ सरस्वती का दिव्य प्रांगण कहते हैं, वहाँ SC/ST छात्रों की मदद करने वाला कोई नहीं होता। इस वजह से काफी दिक्कत होती है। यहां तक कि द्रोणाचार्य शिक्षक भी कई बार छात्रों को जाति के आधार पर परेशान करते हैं। पिछले दिनों IIT खड़गपुर की प्रोफेसर सीमा सिंह ऑनलाइन क्लास में SC/ST छात्रों को खुलेआम गालियां दे रही थी। ये एक वीडियो देखिए आप। भारत माता की जय। This is the minimum you can do for your country, right? Please switch off this background sound. Please mute your cameras and lend me your ears. Listen to me. If you do not get out of the class, I have 20 marks for you. I will give 0 to everybody. All 128. Do you want that? Tell me, do you want that? No, ma'am. Shameless creatures, you have to only stand up for 2 minutes. You have to stand for 2 minutes in honor of the national anthem. You cannot do it. You know, this is also on your parents. Take it like that. I'm calling your parents that. Do you have any shame? You shameless creatures of prep course? One smart fellow did not stand up for the national anthem and saying Bharat Mata Ki. Are you in school now?
you idiotic people that course? I gave you 1 week time. Have you not caught up with my reputation? You don't know who I am, right? Okay. I will tell you who I am. I will tell you who I am. What I have to do, I will do. And nothing on earth can prevent me from doing that to you. Remember that. Go to any place. Go to Ministry of Women and Children. Go to Ministry of SC Minorities. Nothing can prevent me from doing what I have to do to you. Is it clear? Hello? Okay. I will call you Yes, Vishnu yes, ma'am. until you deserve to be called better by your names. And you will get attendance only if your camera is open throughout the class. If not, go to hell. I will not listen to anybody. Nobody on this planet can make me change my decision if I make it. Is it clear or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is clear, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let us stop exhausting. Let us stop being bloody and let us come to business. यानी आईआईटीज को अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जगह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अपर कास्ट भी कहेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि वहां सिर्फ चंद जातियों के लोगों का ही कब्जा है। यहां तक कि वहां ज्यादातर पीएचडी या रिसर्च कोर्स में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को एडमिशन तक नहीं दिया जाता। कई रिपोर्ट इस बारे में आई हैं, आरटीआई की रिपोर्ट्स भी जो बताती है कि इन पिछले कई सालों में इन बड़े रिसर्च प्रोग्राम्स में, पीएचडी प्रोग्राम्स में एससी, एसटी, ओबीसी के एक या इक्का दुक्का लोग ही है, बाकी को वो लोग नॉट फाउंड सुटेबल कहकर एडमिशन ही नहीं देते। यानी यहां गुरु द्रोण अपने चहेते अर्जुन को तो शिक्षा देते हैं, लेकिन एकलव्य का अंगूठा काटने के लिए वो बेकरार रहते हैं, वो हिचकिचाते नहीं हैं। ऐसे में दर्शन सोलंकी का केस फिर से कैंपस में पसरे दलित विरोधी माहौल को सामने लाने के लिए काफी है। जरूरी है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो और आईआईटी बॉम्बे में वंचित वर्गों के छात्रों के हितों की रक्षा के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जाएं, बल्कि सभी आईआईटीज और जो बड़े शिक्षण संस्थान हैं वहां पर इस तरह के प्रोविजंस होने चाहिए। वंचित वर्गों से आने वाले छात्रों के लिए स्पेशल काउंसलर्स होने चाहिए, उन्हें कोर्स से लेकर मेंटल हेल्थ तक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनको विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत बार वो लोग ऐसे वर्गों से आते हैं तब उनके पास वो प्रिविलेज नहीं होती, वो सुविधाएं नहीं होती, और फिर जब उनका इस जातिवाद से, इस षड्यंत्र से, एक सांस्थानिक गड़बड़ी से उनका जब सामना होता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, कई बार टूट जाते हैं और दर्शन जैसा उनको खौफनाक कदम उठाना पड़ता है। कैंपस में रैगिंग की तरह ही कास्टिज्म पर भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि आखिर कब तक हमारे बच्चे रोहित वेमुला की तरह सांस्थानिक हत्याओं का शिकार होते रहेंगे। इस पूरे मामले में आईआईटी बॉम्बे पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं, गंभीर सवाल खड़े होते हैं, इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही शिक्षा मंत्रालय को भी इस मामले में एक कमेटी बनानी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, और अगर कोई भी इसमें गड़बड़ी मिलती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करें, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो मसला है ये एक गंभीर मुद्दा बन सके, लोग इस पर बात कर सकें और सरकार इस पर कोई ठोस कदम जरूर उठाए। आपसे अपील है हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।